Very good morning, students. Welcome to math class. So, students, in our previous class, we have studied about chapter 2, whole numbers, and I told you about whole numbers. What are whole numbers, students? Numbers which starts from 0, 0, 1, 2, 3, and so on. These are your whole numbers, right? I told you, na, numbers which starts from 0, 1, 2, 3, and endless means up to infinite terms, and the numbers which starts from 1 2 3 and so on are your natural numbers. Okay, now we will be talking about the properties of whole numbers. Okay, students, so as I told you in your previous video, when we are talking about properties, we will be discussing these four properties. Fine, and these four properties are: the very first one is your closure property, then your commutative property, then your associative property and distributive property. So when we are talking about the properties, we will be seeing the operations on whole numbers. So यहाँ operations क्या है? कोई हम operation थोड़ी ना करेंगे. Simple plus, minus, multiply और divide. These are the four basic things which we will be discussing in ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करेंगे कि हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए. होल नंबर्स क्या है? 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू एंडलेस, जहां तक हमें काउंटिंग आती है वहां तक सारे होल नंबर्स हैं. तो इसमें हमने कोई भी दो होल नंबर ले लिए. अब अगर उसमें हम एडिशन की बात कर रहे हैं, हम इसमें ऑपरेशंस में कोई भी ले सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड. तो अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो इनका जो सम है वो भी क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो भी एक होल नंबर होना चाहिए. लाइक हमने आपके दो नंबर ले लिए 4 और 3, तो 4 + 3 किया तो 7 आया, तो 7 भी तो एक होल नंबर है. 4 + 3 किया तो क्या आया हमारा? 7. तो 7 इज ऑल्सो अ होल नंबर. हेंस वी कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई एडिशन. ओके, अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी को ही देखो तो अगर हमने 4 - 3 कर दिया, जब हम सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, तो ये तो राइट है. लेकिन अगर यही हम 3 - 4 कर देते हैं तो -1 आ जाता है. दिस इज नॉट अ होल नंबर. सो हियर यू कैन से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी विल नॉट सेटिस्फाई व्हाट? सब्ट्रैक्शन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कह रहे हैं कि हम कोई भी दो होल नंबर्स लेते हैं. होल नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 0 25 एंडलेसली, जो भी नंबर ले, उनका जो सम है, अगर हम ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं तो वो क्या होगा? होल नंबर. अब यहाँ पर अगर हम एडिशन यूज कर रहे हैं तो 4 + 3 या 3 + 4, आप 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, आंसर 7 ही आएगा. हेंस इट मीन्स एडिशन पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. वेरेस जब हम माइनस की बात कर रहे हैं, आप इधर पर फोकस करना, तो 4 में से 3 गया तो 1 आएगा. व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन अगर स्मॉलर में से व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग द ग्रेटर, तो यहाँ क्या आ रहा है? -1. -1 एक नेगेटिव नंबर है, इट इज नॉट अ होल नंबर. ओके, नेगेटिव नंबर कौन से नंबर होते हैं? अगर हम बोल रहे हैं कि नेगेटिव मतलब वो नंबर्स जिसमें नेगेटिव साइन हो. नेगेटिव नंबर कौन से हो गए? -1 -2 -3 -4 एंड अप टू -1000 -2000, whatever means the numbers which consist of minus signs will comes in a category of negative number. अब इतना क्लियर हो गया? तो अगर हमने अभी यहाँ पर दो चीजों का देखा, एक तो हमने देखा एडिशन को और दूसरा हमने किसको देखा? आपके सब्ट्रैक्शन को. अब हम बात करते हैं क्या क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई को सेटिस्फाई करती है? तो अब आप देखना, अगर हमने नंबर ले लिया a × b, तो ये भी क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए. क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें यही कह रही है ना कि अगर हमने कोई भी दो होल नंबर्स लिए तो उनका एडिशन, अगर हम ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं तो वो तो सम जो है वो होल होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए. माइनस में भी होल नंबर आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई में भी तो होल ही आएगा. तो अगर हमने सपोज 4 × 3 ले लिया तो 4 × 3 भी 12 है, या 3 × 4 ऑर्डर भी चेंज कर रहे हैं तो भी 12 है. इट मीन्स दैट क्लोजर प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई व्हाट? विल सेटिस्फाई योर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, अगर यही चीज अगर हम डिवीजन में देखें तो 4 / 3, तो आंसर क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग. ये तो डेसिमल नंबर हो गया. 4/3 या 3 / 4,
तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये डेसिमल आ गया। तो इन दिस केस यू कैन सी और यू कैन से दैट कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या नहीं कर रही है, किसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वन, सबसे इजी, देखो कुछ नहीं है, कोई भी दो होल नंबर्स ले लिए। सेकेंड विल बी योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट करती है दैट इफ वी आर टेकिंग एनी टू होल नंबर्स, ठीक है, अगर सपोज हमने ए और बी दो होल नंबर्स ले लिए, ठीक है, अगर सपोज इसमें हम ऑपरेशन एडिशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ए प्लस बी हमने लिया तो इसका अगर हमने ऑर्डर बदल दिया, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए आ गया, मतलब बी प्लस ए आ गया, तो दे बोथ शुड बी इक्वल, दे बोथ शुड बी व्हाट, इक्वल। क्लियर हुई ये चीज? जैसे कि हमने किया 3 + 4 और 4 + 3, दोनों ही केसेस में सम कितना आ रहा हमारा, 7 ही तो आ रहा है। सो हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बोथ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई योर एडिशन, ओके। लेकिन अगर यही चीज अगर हम माइनस में देखें, सब्ट्रैक्शन में, तो a - b बराबर b - a हो पाएगा। जैसे 4 - 3 कितना होता है 1, लेकिन 3 - 4 कितना हो जाएगा -1, बोथ आर डिफरेंट, होल नंबर्स भी नहीं आ रहे, तो हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट सेटिस्फाई बोथ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट सेटिस्फाई सब्ट्रैक्शन। इसी में अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखें, a × b बराबर b × a, मतलब 4 × 3 बराबर 3 × 4, ऑर्डर चेंज कर दी ना। a क्या है यहाँ पर, मान लो a 4 है और b क्या है 3 है, तो यहाँ पर b की जगह 3 हो जाएगा और a की जगह 4 हो जाएगा, ऑर्डर चेंज कर दिए ना, जो पहले था उसे बाद में लिख दिया, जो बाद में था उसे पहले लिख दिया, बात तो वही है। तो दोनों ही केस में आंसर कितना आ रहा हमारा 12, हेंस मल्टीप्लीकेशन विल सेटिस्फाई व्हाट, योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या डिवीजन सेटिस्फाई करेगी, नहीं करेगी। जैसे हमने ले लिया 12 / 4, a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 या 4 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्या 3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 1/3 आएगा। सो हेंस हमने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई नहीं कर रही है, डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ओके, नाउ वी विल बी सीइंग आवर थर्ड प्रॉपर्टी, ओके, दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, now we will be seeing third property, that is your associative property. What associative property means? So basically जो word associative है यहाँ पर, associative का मतलब होता है combine करना या फिर connect करना, okay, combine करना या फिर connect करना। So when we are talking about associative property students, आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम associative property की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अगर एडिशन को ही लेते हैं, तो अगर हमने 3 कोई भी होल नंबर्स ले लिए, ठीक है, a + b + c, अब यहाँ पर भी क्या है, अगर इनकी हम ऑर्डरिंग चेंज कर देते हैं, लाइक हमने a b + c को हमने ब्रैकेट में रखा, अब इसके बाद अब a को सेपरेट कर देते हैं और b + c को किस में कर देते हैं, a + b को ब्रैकेट में कर देते हैं। सपोज c को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्या किया हमने इधर पर, c को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज हमने नंबर लिए 3 + 4 + 5, ठीक है, हमने नंबर ले लिए 3, 4 और 5, तो अब सपोज हमने 3 + 4 को ब्रैकेट में किया, 5 ऐसे ला, 3 + 4 + 5, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 + 4 कितना हुआ आपका 7, 3 + 4 7 + 5, यहाँ पर क्या है 3 प्लस ब्रैकेट, फर्स्ट वी विल बी सॉल्विंग द ब्रैकेट, 5 + 4 9, 7 और 5 कितना होगा 12 और 9 और 3 कितना होगा 12। दोनों ही केस में हमने क्या देखा, रिजल्ट विल बी द सेम। क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, सेम। तो यहाँ पर क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी रिजल्ट पर कोई चेंज नहीं होता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली एसोसिएटिव का मतलब ही क्या है हमारा, मीन्स टू कनेक्ट और कंबाइन। तो कोई भी 3 नंबर्स अगर आपने लिए हैं तो आप किसी को भी पहले, किसी भी 2 नंबर को पहले ऐड कर रहे हो, 3 + 4 को हमने यहाँ किया, यहाँ पर 4 + 5 को किया, तो रिजल्ट विल नॉट बी डिफरेंट, ठीक है। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी विल बी द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी,
डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपली क्या स्टेट करती है, सपोज आप पे कोई भी 3 होल नंबर्स है, ठीक है, अगर हमने ए बी सी 3 होल नंबर मान लिए, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या स्टेट कर रही है कि सपोज ये हमने ए के साथ मल्टीप्लाई में बी प्लस सी लिया, तो ए का मल्टीप्लाई बी में भी होगा और ए का मल्टीप्लाई सी में भी होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी. फाइन. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या स्टेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि टू मल्टीप्लाई या सम, किसी भी मल्टीप्लाई करना सम को हम क्या कर रहे हैं, वी विल ऐड फर्स्ट एंड देन मल्टीप्लाई. सबसे पहले हमने ऐड किया यहाँ पर और फिर मल्टीप्लाई कर दिया. जैसे हमने कोई भी 3 नंबर्स ले लिए 4, 5 और 6, तो क्या होगा 4 इंटू 5 प्लस 6 लिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 5 में प्लस 4 का मल्टीप्लाई 6 में, तो कितना हो गया 20 प्लस 6 4 द 24. So what will be the answer, 44. Okay, so this is what our distributive property. So this is all for today students. Thank you so much.